हाय फ्रेंड्स, होपफुली ये सब ठीक होंगे। आज का जो सा हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन इसमें हमने डिस्कस करना है मार्केट इक्विलिब्रियम वर्सेस डिस इक्विलिब्रियम को। ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और हमने देखना है कि डिमांड एंड सप्लाई के कंबाइंड कर्व्स हमें क्या बताती हैं, इनका रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज हमें क्या कंसेप्ट देता है। मीन्स एट अ टाइम मार्केट के अंदर दोनों के अंदर चेंज आ रहा होता है, डिमांड में भी चेंज आ रहा होता है और सप्लाई के भी अंदर चेंज आ रहा होता है और इन दोनों की कर्व शिफ्ट कर रही होती हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। हम किसी भी प्रोडक्ट की रियल लाइफ प्रोडक्ट की एग्जांपल को लेके चलेंगे, फॉर एग्जांपल कोका कोला, ताकि चीज़ें हमें इजीली अंडरस्टैंड हो सकें। सो मैं स्टार्ट करता हूँ कि हमने इससे पहले क्या स्टडी कर चुके हैं। पहले ट्यूटोरियल्स के अंदर हमने लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस किया है और साथ हमने डिस्कस किया था चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इस तरह हमने लॉ ऑफ सप्लाई को डिस्कस किया था एक और वीडियो के अंदर, और हमने देखा था चेंज इन सप्लाई वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है। अगर तो ये जो से कॉन्सेप्ट्स मेंशन है इस स्लाइड के ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग है इनके बारे में, तो देन तो जो सा नेक्स्ट कंटेंट आ रहा है आप उसको इजीली डाइजेस्ट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बेहतर नहीं है तो इन दोनों वीडियोस के जो से लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है इस वीडियो के। ठीक है, तो आई रिकमेंड कि आप एक बार उनको जाके दोबारा देख लें वीडियोस को, ताकि नेक्स्ट जो सा कंटेंट है इक्विलिब्रियम वर्सेस डिस इक्विलिब्रियम का और रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज का जो सा क्वाइट कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो वो हमें इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो अब हमारे पास आ रहा है मार्केट इक्विलिब्रियम। अब मार्केट का इंटरेक्शन किस तरह हो रहा होता है मार्केट के अंदर। कुछ चीज़ें बायर्स होते हैं, ठीक है, जो एंड यूज़र्स होते हैं जिन्होंने एक प्रोडक्ट को बाय करना होता है, परचेज़ करना होता है, और सेलर्स होते हैं, सप्लायर कंपनी होती है जो सा मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट को सप्लाई कर रही होती है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमारे पास तब अचीव होती है जब क्वांटिटी सप्लाइड, जो सा सप्लायर हमें क्वांटिटी दे रहा होता है, वो इक्वल होती है क्वांटिटी डिमांडेड के। मीन्स अगर एंड यूज़र्स मतलब एक सोसाइटी के अंदर जो से लोग हैं, वो उनकी एक क्वांटिटी डिमांडेड, फॉर एग्जांपल अगर हम कोका कोला की बोतल्स की बात करें तो उनकी पर डे की जो सी क्वांटिटी डिमांडेड है वो 1 मिलियन है। ठीक है, 1 मिलियन उनकी डिमांड है, और सप्लायर भी अगर 1 मिलियन ही दे रहा है मार्केट के अंदर, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन है, ना कि इतनी प्लस हो रही है ना माइनस हो रही है। तो यह हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ रही है। पी नॉट एक प्राइस है इक्विलिब्रियम के ऊपर और क्यू नॉट क्वांटिटी है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है, क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल होती है क्वांटिटी डिमांडेड के। कोई भी अदर लेवल जो सा पी नोट को छोड़ के या क्यू नोट को छोड़ के वो इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा। तो बायर एंड सेलर्स की जो सी विशेज़ होती हैं वो आपस में कोइंसाइड नहीं करती, मतलब उनकी प्रायोरिटीज़। सेलर्स अगर ज़्यादा डिमांड सप्लाई कर रहा है या डिमांड जो सी ज़्यादा है या डिमांड कम है, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम हमारे पास मेंटेन नहीं होना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास डिमांड की कर्व्स है, तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम बी पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड तो कम होगी। ठीक है, सप्लाई की जो सी क्वांटिटी है वो कुछ और है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 100 यूनिट्स हैं, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास मे बी 60 यूनिट्स हैं, तो इक्विलिब्रियम तो ना मेंटेन हुआ यहाँ पे। तो इक्विलिब्रियम हमारे पास इस पोजीशन के ऊपर मेंटेन है। कहने का ये मतलब कि इस पॉइंट को छोड़ के कोई भी हमारे पास पॉइंट हो, सप्लाई की कर्व के ऊपर या डिमांड की कर्व के ऊपर, ठीक है, तो दोनों की जो सी विशेज़ होती हैं या दोनों की जो सी क्वांटिटी सप्लाइड या क्वांटिटी डिमांडेड होती हैं वो आपस में बराबर नहीं होंगी। ठीक है, तो उस चीज़ को हम डिस इक्विलिब्रियम कहते हैं मार्केट के अंदर। ये जो सा पॉइंट है ये डिस इक्विलिब्रियम को बता रहा है, ये डिस इक्विलिब्रियम को बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ है। ठीक है, तो ये तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट ये कि डिस इक्विलिब्रियम जो सा मार्केट के अंदर आता है वो किस तरह आता है। फर्स्ट हमारे पास है केस एक्सेस डिमांड का, कि डिमांड ज़्यादा होगी और शॉर्टेज या सप्लाई कम होगी। ये कंडीशन ये है कि व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड एक्सीज्ड, क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होती है क्वांटिटी सप्लाइड से एट द करंट प्राइस, एक ही प्राइस के ऊपर। ठीक है, अब ये तो हमारे पास सिंपल सी वही एग्जांपल है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक रूल बताता चलूँ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है डिमांड के लिए प्राइस एंड क्वांटिटी आर इनवर्सली रिलेटेड। ये हमें लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअली बता रहा है, उसको मैंने सिंपल से वे से लिखा हुआ है। और सप्लाई के लिए प्राइस एंड क्वांटिटी डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। अब डिमांड की ये कर्व है हमारे पास ब्लू वाली, तो जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है, पी नोट से P1 और कम हो रही है, वर्टिकल एक्सिस पे और कम हो रही है, सप्लाई बढ़ती जा रही है। मीन्स प्राइस एंड क्वांटिटी आर इनवर्सली रिलेटेड। होपफुली आपको इन चीज़ों का पहले ही आइडिया है। डिमांड की सप्लाई के केस में ये डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है सप्लाई बढ़ जाती है। अच्छा, अब हम कोई भी पॉइंट ले, अब हमारे पास है क्या कि एक्सेस डिमांड है हमारे पास। तो एक्सेस डिमांड कहाँ पे है, यहाँ पे हमारे पास मेंटेन तो यहाँ पे होना था, ठीक है, जैसे इक्विलिब्रियम होना था, लेकिन मार्केट के अंदर डिस इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो हमारे पास सब कहाँ है, डिमांड कहाँ पे पहुँच चुकी है, यहाँ पे पहुँच चुकी है, डिमांड ज़्यादा है। अब देखें, हमने इंटरेक्शन की बात की थी
डिमांड का और सप्लाई का इंटरेक्शन होता है, बायर्स का और सेलर का इंटरेक्शन होता है। अब चूंकि एक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ चुकी है, कोका कोला की डिमांड हम कहते हैं कि बढ़ चुकी है, तो अब उस डिमांड को किस तरह पूरा किया जाएगा? सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी ना। सप्लाई बढ़ेगी तो वो डिमांड पूरी होगी। तो अब क्या करना है? तो ये सप्लाई की जो सी कर्व है ये ऊपर की जानब जाएगी, ठीक है, ये ऊपर को शिफ्ट करेगी। मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी उस प्रोडक्ट की। जब सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई हमारे क्या बताती है? प्राइस एंड क्वांटिटी आर डायरेक्टली रिलेटेड। जब प्राइस यहाँ से उठ के यहाँ पे जाएगी, ऊपर को जाना स्टार्ट होगी, तो प्राइस सॉरी क्वांटिटी सप्लाई जब ऊपर को जब बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी तो प्राइस भी अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अब जब प्राइस बढ़ना स्टार्ट होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड अपने आप कम होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। कोका कोला की बॉटल्स थी, उनकी डिमांड ज़्यादा थी, ठीक है, डिमांड 1 मिलियन थी, मार्केट के अंदर 1 मिलियन नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जब सप्लायर ने सप्लाई बढ़ाई, ठीक है, तो जब सप्लाई बढ़ाई तो लॉ ऑफ सप्लाई हमें ये बताता है कि प्राइस भी बढ़ेगी, ठीक है। सप्लायर को पता है कि मार्केट के अंदर डिमांड है, वो डेफिनेटली सप्लाई प्राइस बढ़ाएगा, तो प्राइस भी ऊपर की जानब गई। इसमें और भी बड़े डिटर्मिनेंट्स होते हैं, लेकिन मैं सिंपली चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। तो जब सप्लाई ऊपर की जानब गई तो प्राइस अपने आप बढ़ गई, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई ये हमें कहता है। और लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि जब प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड कम हो जाती है, तो ये डिमांड कम हो जाएगी। मीन्स सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड कम होगी, और हमें एक पॉइंट पे जाके इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये डिमांड थी, ये सप्लाई थी हमारे पास, ठीक है। और ये देखें, यहाँ पे हमारे पास डिमांड पीछे की जानब चलेगी, सप्लाई ऊपर की जानब चलेगी। एक्चुअली होता कि ये यही है कि सप्लाई हमें बढ़ानी पड़ती है उस चीज़ की। जब सप्लाई बढ़ती है तो उस चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है, और जब प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड अपने आप डेफिनेटली कम हो जाती है। जब एक चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है तो लोग उसको परचेज़ करना कम कर देते हैं। सो व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड एक्सीड्स क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस टेंड्स टू राइज अनटिल इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड। मतलब प्राइस बढ़ती है, एक्सेस डिमांड या शॉर्टेज के केस में प्राइस क्या होती है? बढ़ जाती है। ये एक नॉर्म है, ज़रूरी नहीं है इसी तरह हो, ये एक नॉर्म होती है। कोविड का केस ले लें तो कोविड के केस में अगर फेस मास्क थे या मेडिसिन थी, वो इस नॉर्म के ऊपर कभी भी नहीं चलेंगी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मार्केट डिसइक्विलिब्रियम के अंदर दूसरी कंडीशन कि एक्सेस सप्लाई है, सप्लाई ज़्यादा है या सरप्लस मार्केट के अंदर है। इज द कंडीशन दैट एग्जिस्ट व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड एक्सीज क्वांटिटी डिमांडेड एट द करंट प्राइस। उसी चीज़ को हम लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे सप्लाई हमारे पास ज़्यादा है, सप्लाई इस पॉइंट पे है। अब हमने दूसरी चीज़ को लेके चलना है, ठीक है। व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड एक्सीज क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस टेंड्स टू फॉल। अच्छा, ये तो हमें वो एंड रिजल्ट बता रहा है कि प्राइस ड्रॉप हो जाती है। लेकिन हम जिस तरह पहले वाली एग्जांपल को लेके चले, हम उसी तरह इसको लेके चलते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड को एंड क्वांटिटी सप्लाइड को। अब ये हमारे पास सप्लाई की कर्व है, तो सप्लाई की कर्व क्या है? हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है। अब क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड हमारे पास कम है। हम सप्लाई को मार्केट के अंदर तो सप्लाई जा रही है, एक नंबर स्पेसिफिक नंबर जा रहे हैं मार्केट के अंदर, तो सप्लाई को किस तरह एंड यूज़र अगर उसको परचेज करेंगे तो कोई ना कोई इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा ना। तो हम क्या करेंगे? तो हमें उसकी डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। जब डिमांड बढ़ेगी, डिमांड यहाँ पे बढ़ेगी तो प्राइस क्या होगी? प्राइस कम होगी, क्योंकि डिमांड का क्या हमारा ताल्लुक था? लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता था कि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है, तो उस प्रोडक्ट की प्राइस कम करना पड़ेगी ताकि डिमांड बढ़े। जब प्राइस कम होगी तो अल्टीमेटली सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई हमें ये बता रहा है। एक्चुअली इसके पीछे बड़े डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कोका कोला की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उनकी अगर सप्लाई ज़्यादा है, सप्लाई किस लिए ज़्यादा है? कि उनके पास स्टॉक्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल था, ठीक है, उन्होंने मार्केट के अंदर थ्रो किया, या उनका रॉ मटेरियल था जो सा वो उनको सस्ता चीप हो गया, तो उन्होंने मार्केट के अंदर ज़्यादा सप्लाई कर दिया। तो जब रॉ मटेरियल सस्ता आ गया या स्टॉक उनके पास पड़ा हो, तो डेफिनेटली प्राइस कम होने में उनको कोई इशू नहीं होएगा। तो हमने चीज़ों को रिलेटिव लेके चलना है कि जब सप्लाई ज़्यादा है हमारे पास तो डिमांड अल्टीमेटली ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि उस सप्लाई को कंपेंसेट किया जाए। तो जब डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है, तो प्राइस कम हो जाएगी, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है, ठीक है। और जब प्राइस कम होगी, क्वांटिटी भी पीछे की जानब आएगी, सप्लाई वाली, ठीक है। तो यहाँ पे पास है, यहाँ पे इस पॉइंट पे आके हमारे पास क्या होगा? इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि जो सा इक्विलिब्रियम इस केस में मेंटेन हो रहा है, उसके लिए जो सी प्राइस होती है वो कम होती है, इस पॉइंट के ऊपर प्राइस कम है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो ये हमारे पास वही जो सा है लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई है, वो हमें आ रहा है, ठीक है। Q1S सप्लाइड का इधर चला गया, और ये क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी है, क्वांटिटी सप्लाइड कम हुई है। तो चीज़ों को हमने रिलेटिव लेके चलना है। अब यहाँ पे आ रहा है हमारे पास इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। हमारे पास पहला केस आ रहा है हाई डिमांड।
लीड्स टू हायर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड हायर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रही है। ये हमारे पास डिमांड कर्व थी, डिमांड कर्व उठ के शिफ्ट चली गई है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर ये लेता हूँ कि मैं ना पेन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक कंसेप्ट हम उसमें पहले डिस्कस कर चुके हैं कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, चेंज इन डिमांड क्या होता है। चेंज इन डिमांड ये होता है कि पूरी की पूरी कर्व शिफ्ट कर जाती है, ठीक है, सेम प्राइस के ऊपर। अब सेम प्राइस क्या है, पी नोट है, फॉर एग्जांपल ये $100 है, तो यहाँ पे मैं लेके ये ऐसे चलाऊँ सेम प्राइस के ऊपर, ठीक है, $100 के ऊपर जो सी क्वांटिटी है वो यहाँ से उठ के यहाँ पे चली गई है। क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ चुकी है। पॉइंट ये वाला, इस पॉइंट को भी जहन से निकाल दें। लेकिन सेम पॉइंट के ऊपर अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो यहाँ से चीज़ उठ के यहाँ पे जा चुकी है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ चुकी है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की। अब हम कोका कोला की एग्जांपल को लेके चलते हैं। कोका कोला की डिमांड ज़्यादा थी। ये डिमांड ज़्यादा थी, किस वजह से ज़्यादा हुई, इसमें प्राइस का कोई, जब कर्व शिफ्ट होती है ना, उसमें प्राइस डिटर्मिनेंट नहीं होता, क्योंकि सेम प्राइस के ऊपर देखें ये क्वांटिटी डिमांड बढ़ चुकी है। अब इसमें क्वांटिटी हायर डिमांड किस वजह से हो सकती है, फॉर एग्जांपल पेप्सी थी, पेप्सी की फैक्ट्री बंद होगी, पेप्सी की सप्लाई डिस्टर्ब होगी, पेप्सी वालों ने अपनी कॉस्ट बढ़ा दी, तो कोका कोला की डिमांड बढ़ गई। देयर कुड बी सो मैनी केसेस, ठीक है, कि कोका कोला की डिमांड बढ़ गई क्योंकि पेप्सी की डिमांड नहीं है, कॉम्पिटिटर की प्राइस नहीं है, पिज़्ज़ा ज़्यादा बिकना स्टार्ट हो गए, कोका कोला की डिमांड बढ़ गई। देयर कुड बी सो मैनी एग्जांपल्स। बात यह है कि सेम प्राइस के ऊपर हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्वांटिटी डिमांडेड जब बढ़ गया तो अब हम बात करेंगे रिलेटिव चीज़ जो सी होती है सप्लाई की, ठीक है। सप्लाई भी तो बढ़ानी पड़ेगी ना, जब मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ गई सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी। तो सप्लाई जहाँ से उठ के यहाँ पे गई है, सप्लाई बढ़ना स्टार्ट होगी, सप्लाई बढ़ना स्टार्ट होगी। ये क्रॉस द कर्व है, ये कर्व के ऊपर है, चेंज सिर्फ डिमांड के अंदर आया, अभी सप्लाई के अंदर चेंज आया है लेकिन अक्रॉस द कर्व आया, ये चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है, ठीक है, जो सा लॉ ऑफ सप्लाई हमें बता रहा है। दिस इज समथिंग एल्स कि चेंज इन डिमांड आ गया, सेम प्राइस के ऊपर ये देखे ना यहाँ पे चली गई थी। अब सप्लाई बढ़ना स्टार्ट हुई, सप्लाई जब बढ़ी तो प्राइस डेफिनेटली अपने आप ही बढ़ी, ये हमें लॉ ऑफ सप्लाई बताता है, ठीक है। तो जब प्राइस बढ़ी तो डिमांड क्या हुई, डिमांड जहाँ से उठ के कम होके यहाँ पे चली गई, ठीक है। तो ये हमें इस पॉइंट पे जाके हम जाके पहुँच गए, ठीक है। तो हायर डिमांड लीड्स टू हायर इक्विलिब्रियम, हायर इक्विलिब्रियम हमें जाके मेंटेन हुआ इस पॉइंट के ऊपर, और ये हायर प्राइस के ऊपर हुआ है जाके, क्वांटिटी भी बढ़ गई है और प्राइस भी ऊपर चली गई है। तो मैं दोबारा आपको बताता चलूँ कि कंसेप्ट ये है कि ये पॉइंट सेम प्राइस के ऊपर पहले यहाँ पे शिफ्ट करा था, ठीक है, लेकिन जब सप्लाई हमने बढ़ी उसको कंपेंसेट करने के लिए हाई डिमांड को, तो ये भी पीछे की जानब चला गया। तो ये इस पॉइंट के ऊपर जाके ये मैच कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को आपने देखना है। अब देखें, प्राइस इज नॉट द डिटर्मिनेंट हेयर, प्राइस बढ़ तो रहा है लेकिन जो सा डिमांड बढ़ी थी उसमें प्राइस डिटर्मिनेंट नहीं था। सेम प्राइस के ऊपर ये चीज़ें बढ़ी थी, सेम प्राइस के ऊपर ये चीज़ यहाँ पे चली गई थी, ठीक है। लेकिन जब हमने सप्लाई बढ़ाई, ठीक है, सप्लाई ने प्राइस बढ़ा दी, तो उसके अगेंस्ट जो सा इफेक्ट है वो फिर इसको ऐसे शिफ्ट कर गया। इसको अगर मैं एरो बना दूँ, वो इसको एरो को यहाँ पे लेके चला गया। तो ये थोड़ा सा रिलेटिव कंसेप्ट आता है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सप्लाई की। हायर सप्लाई लीड्स टू लोअर इक्विलिब्रियम एंड हायर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, सप्लाई ने शिफ्ट किया है, सप्लाई की सारी कर्व यहाँ पे शिफ्ट कर गई है। अच्छा, अब देखें हम वही कंसेप्ट लेके चलते हैं, सेम पॉइंट था यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे बता दिया, तो क्या हो गया, सेम प्राइस के ऊपर सप्लाई यहाँ से उठ के यहाँ पे चली गई है, ठीक है। अब सप्लाई बढ़ गई है मार्केट के अंदर, कोका कोला की सप्लाई बढ़ गई है, ठीक है। अगेन हम कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल जो है वो चीप हो गया, कोका कोला ने अपनी सप्लाई बढ़ा दी, उनके पास स्टॉक्स था या टेक्नोलॉजी उनकी चीप होगी, उन्होंने सप्लाई बढ़ा दी। देयर कुड बी सो मैनी रीजंस। बात यह है कि सेम प्राइस के ऊपर सप्लाई बढ़ चुकी है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, जब सप्लाई बढ़ चुकी है तो जो सी डिमांड है किस तरह कंपेंसेट करेंगे बढ़ी हुई सप्लाई को, डिमांड डेफिनेटली बढ़ाना पड़ेगी। तो डिमांड जब बढ़ेगी, डिमांड जहाँ से उठ के जब नीचे की जानब जाना स्टार्ट होगी, इस कर्व के अलोंग नीचे की जानब स्टार्ट होगी, तो डिमांड बढ़ने से क्या होता है, प्राइस कम हो जाती है, क्योंकि इनका इन्वर्स रिलेशन होता है लॉ ऑफ डिमांड का, ठीक है। प्राइस कम हुई, या हम ये कह दें कि अगर हमने सप्लाई, कोका कोला की बहुत ज़्यादा सप्लाई होगी थी मार्केट के अंदर, तो कोका कोला ने क्या किया, प्राइस उसकी कम कर दी, ठीक है, P1 कर दी ताकि लोग उसको ज़्यादा परचेज़ करें। इसको भी हम इस तरह भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ना स्टार्ट होगी, और जब प्राइस कम होगी तो अल्टीमेटली जब प्राइस कम हो जाएगी प्रोडक्ट की, सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई हमें ये बताता है कि सप्लाई भी कम होना स्टार्ट हो जाएगी,
ठीक है, ये भी चीज़ वहाँ पे होगी। तो यहाँ पे जाके हमारे पास इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, लेस प्राइस के ऊपर हुआ, लेकिन जो सी क्वांटिटी थी वो बड़ी है, हायर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बड़ी है, ठीक है, लेकिन प्राइस कम पे चला गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है लोअर डिमांड, ठीक है, लीड्स टू लोअर प्राइस एंड लोअर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज। अब मेरे ख्याल से अगर आपको पहले वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये बड़ी इजीली आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब ये देखें, चलिए मैं ज़रा पीछे चला जाता हूँ। यहाँ पे ही सेम प्राइस के ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, ठीक है, प्राइस सेम है लेकिन शिफ्ट कर्व यहाँ पे शिफ्ट कर गया, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। अब क्वांटिटी डिमांडेड जब कम होगी, ठीक है, तो सप्लाई भी तो कम करना पड़ेगी ना, क्योंकि आगे परचेज नहीं हो रही प्रोडक्ट। तो सप्लाई जब कम होगी, सप्लाई इधर को शिफ्ट करेगी, ठीक है। जब सप्लाई कम होगी तो प्राइस अपने आप डेफिनेटली कम हो जाएगी, ठीक है, नीचे की जानब जाएगी। ऐसे ही है ना, क्योंकि सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई हमें यही बताता है, तो प्राइस भी नीचे की जानब आएगी। जब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, ये सप्लाई अलोंग द कर्व शिफ्ट होएगी, ठीक है, और ये जो सी चीज़ होगी ये वैसे यहाँ से नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ग्राफ के अंदर नहीं शो हो रहा, लेकिन मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ कि ये ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, सेम प्राइस के ऊपर, क्योंकि शिफ्ट जो सा कर्व के अंदर जो सा शिफ्ट होता है उसका कॉन्सेप्ट हम पहली वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये इस तरह कॉन्सेप्ट है, सेम जो सा प्राइस इज नॉट द डिटर्मिनेंट हेयर, प्राइस यहाँ पे डिटर्मिनेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ये मतलब प्राइस डिटर्मिनेंट नहीं था, सेम प्राइस के ऊपर क्वांटिटी कम होगी। अब यहाँ पे हमारे पास है लोअर सप्लाई है, ये क्या करता है जी, लीड्स टू हायर प्राइस एंड लोअर क्वांटिटी एक्सचेंज। हायर प्राइस है और लोअर क्वांटिटी एक्सचेंज है, ये किस तरह, सप्लाई लोअर हो गई है, सेम पॉइंट के ऊपर सप्लाई लोअर हो चुकी है। सप्लाई जब लोअर होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या करना पड़ेगी हमें, एक सप्लाई मार्केट के अंदर लोअर है तो क्वांटिटी डिमांड भी तो लो करना पड़ेगी ना। तो डिमांड कब लो होगी, डिमांड अगर लो कब होती है, जब प्राइस बढ़ती है, तो प्राइस प्रोडक्ट की बढ़ेगी, तो डिमांड इस तरफ लो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और प्राइस ऊपर को जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखते हैं, ये देखें, प्राइस ऊपर की जानब गई है, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, ठीक है, और जब प्राइस ऊपर की जानब गई है तो क्वांटिटी सप्लाइड अपने आप बढ़ गई यहाँ से बढ़ी है, क्वांटिटी सप्लाइड यहाँ से बढ़ गई है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो स्टिल क्वांटिटी जो सी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो कम ही हुई है, वो कम ही हुई है। लेकिन कंसेप्ट अगर जो सा रियल कंसेप्ट है वो यही होता है कि कर्व जब शिफ्ट करा है तो सेम प्राइस के ऊपर क्वांटिटी सप्लाइड कम हो गई थी यहाँ पे, ठीक है, लेकिन वो ऊपर की जानब गई, ठीक है, लेकिन स्टिल वो इस पॉइंट से कम है। तो ये हमारा जो सा कंसेप्ट है, होपफुली इन कॉन्सेप्ट की आपको समझ होगी। वीडियो थोड़ी सी बड़ी भी जा रही है तो हम चीज़ें स्पीड के साथ लेके चलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स, ये इससे भी ज़रा टफ है। अब फर्स्ट हमारे पास आ रहा है सप्लाई ज़्यादा है, बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, ठीक है, और रिज़ल्ट क्या कर रहा है, क्वांटिटी जो सी है सप्लाइड या क्वांटिटी डिमांडेड ये बढ़ रही है और प्राइस उस प्रोडक्ट की कम हो रही होती है, ठीक है। अब ये रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स ऑफ चेंज है, मतलब सप्लाई के अंदर जो सा चेंज आया, देखें मार्केट के अंदर क्वाइट पॉसिबल है एक टाइम के ऊपर सप्लाई में भी चेंज आ रहा हो, क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर भी चेंज आ रहा हो। कोका कोला की जो सी डिमांड है लोग उसको परचेज़ करना कम कर दें, लेकिन सप्लाई उसकी बढ़ रही हो, क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल ज़्यादा आ गया था, या उन्होंने स्टॉक्स को मार्केट के अंदर ओपन किया, ठीक है, जो से उनका स्टॉक पड़ा हुआ था स्टोर के अंदर, ठीक है, तो वो ज़ाया हो रहा था, उन्होंने मार्केट के अंदर उसको थ्रो किया। तो देयर कुड बी सो मैनी केसेस। तो यहाँ पे हमने रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स ऑफ चेंज को डिस्कस करना है। अब देखें यहाँ पे सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, लेकिन ये निशान हमें क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि इसका जो सा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज है सप्लाई बढ़ने का, ये इसकी निस्बत ज़्यादा है डिमांड के कम होने से। इसको अब हम डिस्कस करते हैं। ये देखें, डिमांड कम हुई, डिमांड इस पॉइंट से उठ के यहाँ पे चली गई, सेम प्राइस के ऊपर अगर हम बात करें तो ये ऐसे शिफ्ट करा था, ठीक है, लेकिन अगर हम सप्लाई की बात करें, सप्लाई सेम प्राइस के ऊपर यहाँ से उठ के यहाँ पे चली गई है, बढ़ चुकी है, तो ये दोनों शिफ्ट हो गई हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये चेंज थोड़ा है, ये चेंज ज़्यादा है, तो ये चीज़ हमें यही बता रही है कि सप्लाई का जो सा चेंज है वो डिमांड की निस्बत ज़्यादा है। अब देखें, तो अब हमें इक्विलिब्रियम कब मेंटेन होना है, इक्विलिब्रियम हमें इस पॉइंट में मेंटेन होना है, ठीक है, और इक्विलिब्रियम की जो सी क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है, क्यों नोट जो सा पहले वाला इक्विलिब्रियम था उसकी निस्बत ये यहाँ पे बढ़ के हमें मिलता है, लेकिन प्राइस कम हो जाती है। अगर हम जहाँ पे कोका कोला की एग्जांपल लें, दैट वुड बी सॉर्ट ऑफ, ठीक है, ये चीज़ें बड़ी होपफुली आपको जो सी पहले जो सा कंसेप्ट मैंने बताया वो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। चलिए मैं इसका फिर भी कोका कोला की एग्जांपल को लेके चलता हूँ। हम ये कहते हैं कि कोका कोला की सप्लाई बढ़ गई,
ठीक है, सप्लाई उठ के यहाँ से यहाँ चलेगी। अब रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज किसका ज़्यादा है, सप्लाई का है, तो हमने सप्लाई को मेन लेके चलना है, ना कि डिमांड को। ठीक है, लेकिन अब ये भी देखते हैं कि डिमांड कम हो चुकी है। अब देखें, जब सप्लाई बढ़ गई प्रोडक्ट की, कोका कोला की मार्केट के अंदर, तो उस सप्लाई को किस तरह हमने कॉम्पेंसेट करना था, हमें डिमांड को क्या करना पड़ना था, डिमांड को बढ़ाना पड़ना था। ऐसे ही है ना, एक चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है तो डिमांड बढ़ेगी, तो चीज़ें कुछ कंपेंसेट होंगी, और सप्लाई थोड़ा सा कम करेंगे, डिमांड को बढ़ाएंगे। अब डिमांड देखें, डिमांड शिफ्ट तो कर गई अपनी जगह, ठीक है, डिमांड तो शिफ्ट कर गई अपनी जगह यहाँ पे, लेकिन इस पॉइंट से हमने डिमांड को नीचे की जानब स्टार्ट किया, तो ये डिमांड क्या है, इस पॉइंट के ऊपर सेम प्राइस के ऊपर तो नीचे बढ़ नहीं रही। ये जहाँ पे डिमांड और थी, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे आ रही थी, इस पॉइंट के ऊपर तो डिमांड बढ़ी है। अगर हम बात करें तो क्या डिमांड कब बढ़ती है, जब प्राइस कम होती है, प्राइस कम हुई डिमांड बढ़ी, और जब प्राइस कम हुई सप्लाई अपने आप कम होगी, सप्लाई नीचे की जानब आ गई। ठीक है, तो ये चीज़ हमें बता रहा है, ये कंसेप्ट है सारा। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दूसरी की, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सप्लाई ज़्यादा है, बढ़ रही है, डिमांड कम है। ठीक है, इसका ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है क्वांटिटी का और प्राइस का। ठीक है, अब लेकिन देखें यहाँ पे जो सा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज है, डिमांड जो सी कम हो रही है, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ज़्यादा है सप्लाई की निस्बत। जैसे यहाँ पे है, सप्लाई का मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज सिर्फ इतना है, जबकि डिमांड का मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हम कोका कोला की एग्जांपल लें, कोका कोला की अगर हम एग्जांपल लें, तो जो सी डिमांड है वो कम होगी, ठीक है, प्रोडक्ट की। तो जब डिमांड कम होगी, ओके, अब यहाँ पे हमारे पास है दूसरा केस। इस केस में क्या हो रहा है कि सप्लाई बढ़ रही है, सेम केस है हमारे पास, डिमांड कम हो रही है। ठीक है, लेकिन रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज की बात करें तो डिमांड का कम होने का जो सा रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज होगा वो ज़्यादा होगा सप्लाई की निस्बत। ठीक है, मतलब ये हर चीज़ है, अगर हम देखें इसका जो सा रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आता है, क्वांटिटी जो सी होती है वो कम होती है इक्विलिब्रियम मेंटेन होने की, और प्राइस भी कम हो जाती है। अगर हम देखें, अब क्वांटिटी सप्लाइड थी जो सी, सप्लाई बढ़ी तो है, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज ऑफ इतना है। ठीक है, डिमांड कम हुई है। ठीक है, डिमांड यहाँ से उठ के यहाँ पे चली गई है, बहुत कम हुई है, रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ जो सा चेंज आया है विद रिगार्ड टू सप्लाई वो बहुत ज़्यादा आया। रिजल्ट्स क्या हैं, क्वांटिटी कम होगी, प्राइस भी कम होगी। यहाँ पे हम आगे गिरेंगे। अब चूंकि दोबारा मैं कोका कोला की एग्जांपल ले लेता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक में हम नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा ले लेता हूँ। अब क्वांटिटी डिमांडेड थी, क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे कम हुई है, तो रिलेटिव मैग्नीट्यूड चेंज इसका ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो हम इसको मेन लेके चलेंगे। और डिमांड कम है, डिमांड जब कम है तो क्या होगा, हमें सप्लाई भी कम करना पड़ेगी। इस तरह होगा ना, डिमांड अगर कम है तो सप्लाई भी हमें कम करना पड़ेगी। अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है मार्केट के अंदर, तो उसको सप्लाई करने का तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे सप्लाई अगर शिफ्ट करके इस पॉइंट से यहाँ पे गई थी, वैसे वो यहाँ पे हमें बता रहा है, लेकिन मैं दोबारा लॉ ऑफ जो से शिफ्ट कर को मैं प्रॉपर लेके चलूँगा सेम प्राइस के ऊपर। अगर वो यहाँ पे शिफ्ट करी थी या अगर यहाँ पे भी थी, तो हमें सप्लाई कम करना पड़ेगी। सप्लाई हमने कम की, नीचे की जानब आना हम स्टार्ट हो गए। जब सप्लाई कम हुई तो प्राइस क्या थी, प्राइस अपने आप कम होगी। लॉ ऑफ सप्लाई में यही बताता है कि प्राइस कम होने से सप्लाई भी कम हो जाती है। तो जब सप्लाई कम होगी, प्राइस कम होगी, तो प्राइस कम होने के ऊपर ये क्वांटिटी डिमांडेड जो सी सेम प्राइस के ऊपर यहाँ पे थी, ठीक है, या उसको आप अगर इजीली अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे थी, तो उसने भी कम होना स्टार्ट कर दिया। मैं फिर भी इसको यहाँ पे लेके चलूँगा। ठीक है, सॉरी, क्वांटिटी सप्लाई, सॉरी, डिमांड ने बढ़ना स्टार्ट कर दिया। देखें, सेम प्राइस के ऊपर पहले शिफ्ट जब कर्व करी थी वो यहाँ पे थी, लेकिन जब प्राइस कम हुई, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि अब इस चीज़ को कंपेंसेट करने के लिए हमें प्राइस को कम करना, सप्लाई को हमें कम करना पड़ेगा। सप्लाई कम की, नीचे की जानब है, प्राइस कम हुई, प्राइस कम हुई तो इस पॉइंट के रिगार्डिंग डिमांड बढ़ना स्टार्ट होगी। डिमांड बढ़ी, लेकिन स्टिल जो सी पहली हमारी डिमांड थी ये वाली, जहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन था, वो वाला उससे अभी भी हम नीचे कम है, तो प्राइस भी कम हुई, डिमांड भी कम हुई। तो ये रिलेटिव मैग्नीट्यूड इस तरह एक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, अब ये हमारे पास एक और केस है, सप्लाई इसमें बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस कम हो जाएगी, लेकिन इसमें सप्लाई का रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज कहीं ज़्यादा है डिमांड की निस्बत। ये सप्लाई का है, ये हमारे पास डिमांड का है। कोका कोला की एग्जांपल ले लेते हैं, सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, अब सप्लाई जब ज़्यादा है मार्केट के अंदर, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर देखें ना, सप्लाई कर्व यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट चली गई थी सेम प्राइस के ऊपर। सप्लाई अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो डिमांड क्या, डिमांड भी ज़्यादा करनी पड़ेगी मार्केट के अंदर। तो डिमांड जब हम ज़्यादा करेंगे, डिमांड जब ज़्यादा करेंगे तो प्राइस क्या होगी, प्राइस कम होगी।
डिमांड, यही हमें लॉ ऑफ डिमांड बताता है ना कि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है ना, तो मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट की प्राइस को कम करना पड़ेगा ताकि उसकी डिमांड बढ़े, डिमांड नीचे की जानब शिफ्ट करेगी, ठीक है। और जब प्राइस कम होगी तो सप्लाई अपने आप इस पॉइंट से ये भी नीचे की जानब शिफ्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये अचीव हो गया। तो एंड वाला जो सा हमारे पास केस है वो हमें ये बताता है कि डिमांड बढ़ती है, सप्लाई भी बढ़ती है, लेकिन डिमांड का जो सा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज है ये कहीं ज़्यादा है सप्लाई की निस्बत, तो क्वांटिटी और प्राइस है ये दोनों बढ़ते हैं। तो ये मैं देखूंगा कि आप इसके कोका कोला की एग्जांपल ले लें या किसी भी प्रोडक्ट की एग्जांपल ले लें और उसको आप लेके ना इसको डिस्कस करें कि किस तरह ये चीज़ें एक्ट करेंगी। सो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो आप कमेंट्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। आई लाइक कि मैं आपको उसका प्रॉम्प्टली आपको उसका आंसर करूं, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो नेक्स्ट हम एक वीडियो बनाने मैं जा रहा हूं जिसमें हम लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस करूंगा एक वीडियो के अंदर। जो सी कर्व्स की शिफ्ट होती हैं उनको डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ सप्लाई को डिस्कस करेंगे। तो होपफुली ये जो सा टॉपिक है इसको भी उसके साथ मैं मर्ज करूँगा, लेकिन एक सिंपलर नोट के ऊपर चीज़ों को हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो वो वीडियो जब मैं बनाऊँगा तो उसका भी जो सा लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं मेंशन कर दूँगा। होपफुली 3 से 4 दिन के अंदर वो वीडियो मैं बना लूँगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। और होपफुली आपको वीडियो लाइक आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।